दानिएल 13 अध्याय। सुसाना जोआकिम नामक जड़े व्यक्ति बाबिलोन रे बास करथिले, जे अत्याधिक सुंदरी व प्रभुंक प्रति भयभक्ति प्रदर्शन करिथिला। हिल्कियाकर सेही कन्या सुसना को से विवाह करथिले। ताहार पितामाता नीतिनिष्ठ व्यक्ति थिले व मोसेसंक विधान अनुजाई से माने निज कन्या को शिक्षा देइथिले। जोआकिम धनशाली थिले व तांको गृह को लगी तांकर एक विशाल उद्यान मध्य थिला। जेहेतु से अन्य समस्तंक अपेक्षा जड़े अधिक श्रद्धास्पद व्यक्ति थिले, से हेतु जिहुदी माने तांको साक्षात करिबा पाई आसुथिले। सेही वर्ष जनता मध्यरु 2 जण वयोज्येष्ठ न्यायाधीश रूपे नियोजित हेले। प्रभु सेमानंक संबंध रे कहिथिले, जो माने जनता उपरे कर्तृत्व करिबा पाई नियोजित सेही न्यायाधीश गण व वयोज्येष्ठ मानंक ठारो बाबिलोन ठारो महादश निर्गत हेला। एही माने बारंबार जोआकिम को गृह को आसीथिले व जो मानंकर कौनसी मकदमा थिला से माने एही मानंक निकट को आसुथिले। मध्याह्न बेले लोके जेतेबेले प्रस्थान करिबे सेतेबेले निज पितांक उद्यम रे भ्रमण करिबा उद्देश्य रे सुसना बाहरी आसीथिला। सुसना जेपरि उद्यान को जाई भ्रमण करे ताहा सेही 2 जण न्यायाधीश प्रत्यह देखिथिले व से माने ताहा देखि कामासक्त हेले। फलरे से माने अविवेकी होई निज निज मन को भ्रष्ट कले व स्वर्ग दिगरे निज चक्षु उठाइबा तथा न्याय विचार करिबा विषयरु निवृत्त हेले। ताहा प्रति से मानंकर कामशक्ति उभयंको अभिभूत कला, किंतु से माने निज निज दैनावस्था परस्पर को जणाइले नाही, कारण ताहा प्रति से मानंक कामाभिलाष प्रकाश करिबा पाई से माने लज्जित थिले। किंतु से माने जेपरि ताहार दर्शन लाभ करती एथिपाई से माने प्रत्यह उत्कंठार सह अपेक्षा करिथिले। से माने परस्पर को कहिले, वर्तमान भोजनर समय उपगत, सुतरां आमे गृह को जिबा। तहु बाहरी आसी परस्पर ठारू पृथक होई से माने प्रस्थान कले। किंतु फेरी आसी से माने पुनराय परस्पर को साक्षात कले। एपरि व्यवहारर कारण जणाइबा पाई उभय जेतेबेले परस्पर को बाध्य कले, सेतेबेले से माने निज निज काम लालसा स्वीकार कले। सुतरां ताहाकु जेबे एकाकिनी भावे से माने देखिबा को पाइबे, सेपरि एक समय संबंध रे से माने सम्मिलित भावे आलोचना करी स्थिर कले। एकदा सुजोगर संधान नहीं से माने जेतेबेले अपेक्षा करी रहिथिले, सेतेबेले निज अभ्यास अनुजाई 2 जण दासी सहित सुसना उद्यान को गला व अत्यधिक गरम होइथिबा जोगु से स्नान करिबा पाई आग्रह प्रकाश कला। ताहाको निरीक्षण करी जो माने सेठारे गोपन रे रहिथिले सेही 2 जण वयोज्येष्ठ मानंक व्यतीत अन्य केही सेठारे नथिले। से निज दासी मानंकु कहिला, मोर स्नान पाई तैल तथा लेपन द्रव्य नहीं आस व उद्यानर द्वार रुद्ध कर। तद अनुजाई से माने उद्यानर द्वार रुद्ध कले व ताहा द्वारा आदिष्ट पदार्थ घेनी आसीबा पाई से माने एक पार्श्व द्वार देई प्रस्थान कले। जेहेतु सेही वयोज्येष्ठ माने लुचि रहिथिले, सेहेतु से माने सेमानंकु देखि नथिले। दासी माने जेबे बाहरी गले तेबे सेही 2 वयोज्येष्ठ उठी ताहार पाख को धाई जाई कहिले, देख उद्यानर द्वार रुद्ध, केही हमको देखु नाही। आम्भे माने तुमर प्रेमिक, सुतरां तुमे स्वेच्छानुजाई आम सह शयन कर। तुमे जदि असमत हुओ तेबे तुम विरुद्ध रे आमे साक्ष्य दान करिबु जे तुम सहित जने युवक थिबा जोगु तुमे दासी मानंकु पठाई देल। सेतेबेले सुसना निज अंतररु आर्तनाद करी कहिला, चतुर्दिगर मु रुद्ध, मु जदि सम्मति जणाए तेबे
ତାହା ମୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ, ନ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ପାପ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଏହାପରେ ସୁସନା ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦ୍ୱୟ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚିତ୍କାର ପୂର୍ବକ ଅଟ୍ଟହାସ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଧାଇଁ ଯାଇ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲା। ଉଦ୍ୟାନରୁ ଶୁଣାଯାଇଥିବା ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇ ସୁସନା ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିଥିବ ଏହା ଜାଣିବା ସକାଶେ ପରିବାର ଗର୍ଜନ ଦାସମାନେ ଉଦ୍ୟାନର ପାର୍ଶ୍ୱଦ୍ୱାର ଦେଇ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଶୁଣି ଦାସମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ, କାରଣ ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଦାପି କୁହାଯାଇ ନଥିଲା। ତା ପରଦିନ ତାହାର ପତି ଜୋଆକିମଙ୍କ ଗୃହରେ ଲୋକେ ଯେବେ ସମବେତ ହେଲେ, ତେବେ ସୁସନାକୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅନିଷ୍ଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ସେହି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦ୍ୱୟ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଜନତାକୁ କହିଲେ, ହିଲ୍କିୟାଙ୍କର କନ୍ୟା ଓ ଜୋଆକିମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୁସନାକୁ ଲୋକ ପଠାଇ ନେଇ ଆସ। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାଇଲେ। ତାର ପିତାମାତା, ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ସମେତ ସେ ଆସିଲା। ସୁସନା ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତସମ୍ପନ୍ନା ତଥା ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଥିଲା। ସେ ଓଢ଼ଣାରେ ଆବୃତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେପରି ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିସକାଶେ ତାହାକୁ ଓଢ଼ଣି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେହି ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହାର ପରିବାରବର୍ଗ, ବନ୍ଧୁମାନେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ତାହାକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଳାପ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେହି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦ୍ୱୟ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାହାର ମସ୍ତକ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରୋଦନପୂର୍ବକ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦିଗରେ ଚକ୍ଷୁ ଉଠାଇଲେ, କାରଣ ତାହାର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କଲା। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକାକ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଏହି ନାରୀ 2 ଜଣ ଦାସୀଙ୍କ ସମେତ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା ଓ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ ସେହି ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଲା। ସେ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଗୋପନରେ ଥିବା ଜଣେ ଯୁବା ଏହା ନିକଟକୁ ଆସି ଏହା ସହିତ ଶୟନ କଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଦ୍ୟାନର ଏକ କୋଣରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲୁ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ଯୁବକ ଆମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଧରି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତହୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇ ସେ ଧାଇଁ ପଳାଇଲା। ଅତଏବ ଆମେ ଏହି ନାରୀକୁ ଧରି ସେହି ଯୁବକ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅସମ୍ମତ ହେଲା। ଆମେମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷୀ ଅଟୁ। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଜନସମାରୋହ ସମବେତ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜନତାର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଥିଲେ। ତହୁ ସେମାନେ ତାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସେ ସମୟରେ ସୁସାନା ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହିଲା, ଯେ ନିଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟାବଳୀକୁ ଜାଣନ୍ତି ଓ ଯାହା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେହି ହେ ଶାଶ୍ୱତ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ଜାଣୁଅଛ ଯେ ଏହି ଲୋକେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତଥାପି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷ୍କୃତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାହାର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିଲେ। ନିହତ ହେବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦାନିଏଲ ନାମରେ ନାମିତ ଜଣେ ବାଳକଙ୍କ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କଲେ। ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଡାକ ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ଏହି ନାରୀର ରକ୍ତପାତ ପ୍ରତି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ। ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ବୁଲି ପଡ଼ି ସମସ୍ତ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କହିଅଛ?
सेमानंक मध्यरे ठिया होई से कहिले, हे इस्राएलीर संतान माने तुम्हे माने कौन निर्बोध, बिना तदंत पूर्वक व यथार्थता न जानी तुम्हे माने कौन इस्राएलर जणे कन्या को दोषी साब्यस्त करिब। विचारालय को फेरी जाओ, कारण एही लोके एहा विरुद्ध रे मिथ्या साक्ष्य देई अछंती। तहु समस्त जनता खूब शीघ्र फेरी गले। वयोज्येष्ठ माने तांको कहिले, आमको जणाइबा पाई आसी आम मध्यरे बस, कारण ईश्वर तुमको सही अधिकार प्रदान करि अछंती। दानिएल कहिले, एमानंको परस्पर ठारू पृथक कर, मु सेमानंकर तदंत करिबी। सेमानंको परस्पर ठारू पृथक करागला परे सेमानंक मध्यरू जनकु डाकी से कहिले, हे दुष्ट दिन गुड़िकर जराजीर्ण श्रुति चिन्ह, अतीतरे तुम द्वारा संपादित पाप सकल तुम उपरे पतित होइछि। जणे निर्दोषी तथा नीतिनिष्ठ व्यक्ति को निधन कर नाही बोली जदिओ प्रभु कहिथिले, तथापि निर्दोषी व्यक्ति को दोषी साब्यस्त करी व दोषी लोकंको दोषमुक्त करी तुमे अन्याय विचार करिअछ। तुमे जदि ताहा वास्तवत देखिअछ, तेबे वर्तमान मोर एही प्रश्नर उत्तर दियो, केउ वृक्ष मूलरे सेमानंको परस्पर मध्यरे आलिंगनाबद्ध अवस्थारे तुमे देखिअछ। से उत्तर देले, गोटे अठा वृक्ष मूलरे। दानिएल कहिले, अत्युत्तम, तुमे निजे तुम मस्तक विरुद्धरे मिथ्या रटना करिअछ। ईश्वरंक देवदूत ईश्वरंक ठारू विचार लाभ करिअछंती। से तुमको अविलंबे दुई खंड करी काटिबे। तांकु से ठारू नेई गला परे अन्य जनकु घेनी आसीबा पाई से आदेश देले। दानिएल तांकु कहिले, कानान रहे वंशधर, तुमे जुदा गोष्ठीच नुह। सौंदर्य तुमको प्रतारित करिअछि व कामाशक्ति तुम हृदय को भ्रष्ट करिअछि। तुमे उभय इस्राएलीय कन्या मानक प्रति एहिपरि व्यवहार करिअछ। भय जोगु से माने तुम्भमानक सह शयन करिथिले, किंतु जुदार जणे कन्या तुम्भमानक दुष्टतार वशीभूत हेबा पाई अनिच्छुक हेला। वर्तमान तुमे मते कुह, केउ वृक्ष मूलरे से मानक परस्पर मध्यरे आलिंगनाबद्ध अवस्थारे तुम्हें देखिबाकू पाइल। से उत्तर देले, एक चिरहरित वक वृक्ष मूलरे। दानिएल तांको कहिले, अति उत्तम, तुमे मध्य तुम निज मस्तक विरुद्धरे मिथ्या रटना करिअछ। तुमको दुई खंड करी काटिबा पाई ईश्वरंक देवदूत निजर करत धरी अपेक्षा करिअछंती। से तुम उभयंको विनाश करिबे। से समय रे समस्त जनता सेठारे उच्च स्वर रे चित्कार कले व जे ईश्वरंक ठारे आस्था स्थापन करे ताकू रक्षा करिथिबा ईश्वरंकर स्तवगान कले। एहा परे से माने सेही वयोवृद्ध द्वयंक विरुद्ध रे उठिले, कारण दानिएल से मानकर मुख निस्तृत कथारू प्रमाणित कले जे से माने मिथ्या साक्ष्य देई अछंती। से मानकर प्रतिवेशिनी विरुद्ध रे करिबा पाई दुष्ट भावे से मानक द्वारा आयोजित दंड से माने सेही दुहिंको प्रदान कले। मोसेसंक विधि विधान अनुजाई से माने सेही दुहिंको निधन कले। एहिपरि सेही दिन निर्दोष रक्त रक्षा प्राप्त हेला। निज कन्या सुसना सकाशे हिलकिया व तांको पत्नी ईश्वरंकर स्तवगान कले। ताहार पति जोआकिम व ताहार समस्त आत्मीय माने मध्य सेहिपरि कले, कारण कौनसी लज्जाजनक कार्य ताहाठारे देखा जाई नथिला। सेही दिन ठारू दानिएलंकर जस तथा सुनाम जनता मध्यरे राष्ट्र हेला। दानिएल 14 अध्याय। बेल राजा आस्तियाबेस तांको पितृपुरुष मानक सह जेतेबेले महानिद्रा रे शयन कले, सेतेबेले पारस्यर साइरस तांको परिवर्ते राजा हेले।
दानिएल राजांकर जड़े मित्र व तांकर मित्रमानक मध्यरु सर्वाधिक सम्मानास्पद व्यक्ति थिले। बाबिलोनिय मानकर बेल नामक गोटे प्रतिमूर्ति थिला। प्रत्यह ता उद्देश्य रे 12 महण सूक्ष्म मैदा 40 मेष व 6 परिमाणर द्राक्षारस से माने उत्सर्ग करुथिले। राजा तांकु श्रद्धा जणाइथिले व प्रतिदिन ता निकट को जाई उपासना करुथिले। किंतु दानिएल केवल निज ईश्वर को आराधना करुथिले। राजा तांकु पचारिले, तुमे काहेकि बेल को उपासना करुनाहो? उत्तर रे से कहिले, जे आकाश तथा पृथ्वी सृष्टि कले व जे समस्त मांस मात्र उपरे कर्तृत्व करती, केवल से जीवित ईश्वर को मु आराधना करे। कौनसी मानव निर्मित प्रतिमूर्ति को मु उपासना करे नाही। तहु राजा तांकु पुनराय पचारिले, तुमे कौन विवेचना करुनाह जे बेल जणे जीवंत ईश्वर? तुमे कौन देखुनाह जे से प्रतिदिन केते परिमाणर खाद्य पदार्थ भोजन तथा पान करे? हास्य करी सेतेबेले दानिएल कहिले, हे राजा, तुमे तुम निजको प्रतारित कर नाही। कारण भितरे मृत्तिका व बाहरे पितल निर्मित एक पितुला मात्र एहा कदापि किछि ही आहार करे नाही किंबा पान करे नाही। से समय राजा क्रुद्ध होई तांको पुरोहित मानंकु डाकी कहिले, तुम्हे माने जदि मते न कुह जे किए ए समस्त खाद्य पदार्थ आहार करे, तेबे तुम्हे माने मरिब। किंतु तुम्हे माने जदि प्रमाण करि पारिबो जे बेल ए समस्त आहार करे, तेबे दानिएल निहत हेबे, कारण से बेल विरुद्ध रे निंदाजनक कथा कहि अछंती। दानिएल राजा को कहिले, तुमे जहा कहि अछ तद अनुसार सब किछि करा जाऊ। पुरोहित मानक पत्नीगण तथा संतान मानक व्यतीत बेलर 70 जन पुरोहित थिले। दानिएलंक सहित राजा बेलर मंदिर को गले। बेलर पुरोहित माने कहिले, देख आम्भे माने बाहरी जाऊछु। से राजा, तुमे निजे भक्षण पदार्थ ताहा द्राक्षारस प्रस्तुत करी रखिब व द्वार रुद्ध करी तुम मोहर मुद्रा रे ताहा मुद्रांकित करिब। प्रभातरे तुमे जेबे फेरिब, तेबे तुमे जदि देखिबा को पाइब जे बेल ए समस्त खाद्य पदार्थ भक्षण करी नाही, तेबे आमको बध कर, नचेत जे आम संबंध रे मिथ्या कहिले सेही दानिएल मृत्युवरण करिबे। सेथि सकाशे सेमानंक कौनसी उत्कंठा नथिला, कारण मेज तले से माने जेउ गुप्त द्वार निर्माण करिथिले ताहा देई भितरे प्रवेश करी समस्त खाद्य पदार्थ भोजन करिबा सेमानकर अभ्यास थिला। सेमाने जेबे बाहरी गले, तेबे राजा बेलर भक्षण प्रस्तुत करी रखिले। सेतेबेले दानिएल किछि भस्म आनिबा पाई निज दास मानक आदेश देले। केवल राजांकर दृष्टि रे से माने ताहा मंदिर मध्यरे समस्त स्थान रे बिंछि देले। एहा परे से माने बाहरी गले व द्वार बंद करी राजांक मोहर मुद्रा रे से ताहांकु मुद्रांकित कले। अभ्यास अनुसायी रातिरे से मानक पत्नीगण व संतान मानक समेत पुरोहित माने आसी समस्त खाद्य पदार्थ आहार तथा पान कले। अति प्रत्युषरे दानिएलंक सहित राजा आसिले। राजा पचारिले, हे दानिएल, मुद्रांकन ठीक अछि तो? उत्तर रे से कहिले, हे राजा, ताहा ठीक अछि। द्वार खोलिबा संगे संगे राजा मेज ऊपर को चाहिले व उच्च स्वर रे चित्कार करे, हे बेल, तुमे महान, तुम्हारे कौनसी प्रवंचना नाही, किछि ही नाही। सेतेबेले दानिएल हसी उठिले व भीतर को प्रवेश करिबा पाई राजा को बारण कले। तत्परे से राजा को कहिले, चट्टान को निरीक्षण कर व लक्ष्य कर जे ए समस्त पदचिन्ह काहार अटे। राजा कहिले, पुरुषगण नारीगण तथा शिशु मानकर पदचिन्ह देखिबा को पाए। तहिरे राजा क्रोधान्वित हेले
व पुरोहितगण सेमानक पत्नीगण तथा शिशुमानंकु धरि आनिले। तत्परे मेज उपरे थिबा समस्त खाद्य पदार्थ भोजन करबा सकाशे अभ्यास अनुसायी जो गुप्त द्वार देई सेमाने भितरे प्रवेश करथिले ताहा सेमाने तांको देखाई देले। सुतरां राजा सेमानंको निधन कले व बेल को दानिएल हस्तरे समर्पण कले। तहु बेल व तार मंदिर को दानिएल विनाश कले। कुंभीर बाबिलोनिय मानक द्वारा पूजित गोटे कुंभीर थिला। राजा दानिएलंको कहिले तुम्हें अस्वीकार करि पारिबो नाही जे एहा एक जीवंत देव अटे, सुतरां ताकू उपासना कर। दानिएल कहिले प्रभु मोर ईश्वर को मु आराधना करिबी कारण केवल से जीवित ईश्वर अटंती। किंतु हे राजा तुमे जदि मते अनुमति देव तेबे मु एही कुंभीर को खड्ग किंबा कदा उपयोग न करी निधन करिबी। राजा कहिले मु अनुमति देउछि। परे पिचु मेद तथा केश नहीं से समस्त को सिद्ध करी से सेथिरु केतेक मंडा पिठा प्रस्तुत कले। तत्परे से समस्त को से कुंभीर को खाइबा को देले। कुंभीर ताहा खाइला व फलरे तार उदर फाटिगला। दानिएल कहिले तुमे जहा को उपासना करी आसीथिलो ताहा को देख। बाबिलोनिय माने एही संवाद सुनी अत्यंत क्रुद्ध हेले व राजांक विरुद्ध रे चक्रांत कले। से माने परस्पर को कहिले राजा जने जिहुदी होई अछंती। से बेल को विनाश कले, कुंभीर को हत्या कले व पुरोहित मान को निधन कले। से माने राजांक पाखक आसी कहिले दानिएल को आम हस्तरे समर्पण कर, नचेत आम्भे माने तुम्हको व तुम परिवार वर्ग को निधन करिबो। जेहेतु से माने तांको बाध्य कले से हेतु से मानकर बसीभूत होई राजा दानिएलंको से मानक हस्तरे समर्पण कले। सिंह गहर रे दानिएल से माने दानिएलंको सिंह गहर रे निक्षेप कले व से सेठारे 6 दिन धरी कलातिपात कले। सेही गहर रे 7टी सिंह थिले व से मानक प्रति दिन 2टी मनुष्य शरीर व 2टी मेष प्रदत्त हेउथिला। किंतु से माने दानिएलंको ग्रास करिबा सकाशे वर्तमान एही समस्त से मानंकु दियागला नाही। सेतेबेले हबाकुक नामरे नामित जणे प्रवक्ता जुदेयारे थिले। पाक होइथिबा खिचुड़ी तथा खंड विखंड रुटी को गोटे पात्र रे नहीं शस्य कटाड़ी मानंकु देबा पाई खेत आड़े से यात्रा करुथिले। किंतु प्रभुंकर दूत हबक्कंकु कहिले जे बाबिलोन रो सिंह गहर रे अछि, सेही दानिएल निकट को तुम पाखरे थिबा खाद्य नहीं जाओ। हबाकुक कहिले प्रभु मु कदापि बाबिलोन देखि नाही व सेही सिंह गहर संबंध रे मु किछि जाने नाही। तहु प्रभुंकर दूत तांको मस्तक केश धरी तांकु भूस्थली उठाइले व वायु प्रवाह बेगरे बाबिलोन रो सेही सिंह गहर उपरे रखिले। सेतेबेले हबाकुक डाक दे कहिले दानिएल, हे दानिएल, ईश्वरंक द्वारा प्रेरित एही खाद्य ग्रहण कर। दानिएल कहिले हे ईश्वर, तुमे मते स्मरण करियछ। जो माने तुमको स्नेह करंती तुम्हे से मानको परित्याग कर नाही। एहा परे दानिएल उठी भजन कले। प्रभुंकर दूत सहसा हबाकुक तांको निज स्थान को फेराई नहीं गले। सप्तम दिवस रे दानिएलंक स्मरणार्थे विलाप करिबा पाई राजा आसिले। गहरर निकट को आसी से भीतर को चाहिले व देखिबा को पाइले जे दानिएल सेठारे बसी रही अछंती। तहु राजा उच्च स्वर रे कहिले प्रभु, हे दानिएलंक ईश्वर, तुमे महान, तुम व्यतीत अन्य केही ईश्वर नाही। तत्परे से दानिएलंको सेही गहररु बाहर कराइले व तांको विनाश करिबा पाई
ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଗହ୍ୱରରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ସିଂହମାନେ ସହସା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲେ।